कोयला घोटाला, जीजा घोटाला, बहन घोटाला, मम्मी घोटाला, अरे कितने घोटाले में तो खुद फंसे पड़े हो। अपनी सभी तो साफ कर लो। अभी 385 करोड़ में आपके कांग्रेस के एक आरोप बता दो है तो विपक्ष पार्टियां कितना संसद में ये सब हुआ था, कुछ उसने दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, खत्म। राफेल घोटाला भी कह रहे थे। संभल के अंदर में सपा सांसद है, उनके ऊपर है ना बिजली चोरी का आरोप लगा है। 1,91,91,00,000 का ठोका गया जुर्माना। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि क्यों विपक्ष पार्टियों को ही जांच होती है? क्या बीजेपी वाले सब दूध के धुले हुए हैं? पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ जितनी ईडी सीबीआई कोई भी जांच हो रहा है, विपक्ष पार्टियों को ही जांच हो रहा है। सर, विपक्ष के ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है? विपक्ष चोरी करेंगे तो किसके ऊपर होगी? मेरे ऊपर होगी क्या? आपके ऊपर होगी? घर में उसी घर में 4 किलोवाट का आप मीटर लगा हुआ है, 16 किलोवाट की आप बिजली जला रहे हो, 35 रीडिंग आ रही है, 300 घरों से उसी से बिजली दी जा रही है, तो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगेगा तो मेरे पर लगेगा। कार्रवाई हो रही है तो इनके दर्द हो रही है। अब सपा नेता अखिलेश यादव से आवाज नहीं निकल ली, उनके मौन पत्र हो गए, अब मौन पत्र रख रखे हैं कि मेरी आवाज नहीं है। मैंने अभी मेरी डिम्पल जी ने पर भी तो कभी बोल लेना चाहिए जो 2200 करोड़ का कांग्रेस इससे पहले कांग्रेस यार हद है यार, उस पे भी तो बोल लेना चाहिए। उतना घोटाला किया, उसमें किसी पक्ष पार्टियों ने, सत्ता दल पार्टियों ने किसी को बोला कुछ, उस मुद्दे को ही हटा दिया। जो यहाँ पर पार्लियामेंट में कुछ मुद्दा ही खत्म हो गया, किसी बीजेपी वालों ने कुछ नहीं बोला, खत्म करो। अब ये घोटाला भूल के कांग्रेस का 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जीजा घोटाला, बहन घोटाला, मम्मी घोटाला, अरे कितने घोटाले में तो खुद फंसे पड़े हो। अपनी सभी तो साफ कर लो। अभी 385 करोड़ में आपके कांग्रेस के सांसद के पास पाए गए। फंड घोटाला कोविड में, ठीक है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, ये कहाँ गया भैया? एक आरोप बता दो नरेंद्र मोदी ऊपर है, एक आरोप बता दो है तो विपक्ष पार्टियां कितना संसद में ये सब हुआ था, कुछ उसने दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, खत्म। राफेल घोटाला भी कह रहे थे कि राफेल के आगे उसमें भी घोटाला हो गया। एक बता दो इनके अच्छा, एक ही मुद्दा नहीं है ना, तुम दोगे ही नहीं, तुम बातों को घुमाओगे, माइंड को डाइवर्जन करोगे, क्वेश्चन को डाइवर्जन करोगे, क्या करेगा विपक्ष? ये परवेश डिबेट नहीं था। 8500 रुपए खटाखट 1 लाख का बाउंड लेने गए तो मारने लग गए। ये क्या था विपक्ष का? ये जुमला नहीं था क्या? उन्होंने ये बोला था अगर हम जीत जाएंगे तो 8500 रुपए देंगे। ठीक है, केजरीवाल जी ने ये ला रहे 2100 रुपए की, गलत है। ठीक है, संजीवनी ये ला दूंगा, वो ला दूंगा, इतना खर्चा कर दूंगा, 10 लाख रुपए ऑटो वाले को दे दूंगा, 1 लाख रुपए बहन की लड़की की शादी में दे दूंगा। अरे कहाँ से लाओगे? जिस ऑटो वाले के घर में तुम खाना खाने जा रहे हो, सबसे पहला थप्पड़ उसी ने मारा था। आज हिमाचल का क्या हाल हो रहा है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहा सिद्धारमैया को? करते हो तो निभाने की कोशिश करो। ऐसे वादा क्यों करते हो जो तुम दे नहीं पाते हो? आज हिमाचल भावना में देखो, आज हिमाचल के हाल देखो क्या हो रही है। तो फिर इसी बात को तो सब पार्टी को सोचना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में मोदी जी के हर गारंटी पे भरोसा है, इन चिरकुट पार्टियों के गारंटी पे कोई भरोसा नहीं है। मैं दिल्ली के स्कूल में बच्चे पढ़ के यहाँ से 30 लड़के अभी स्पेन गए थे, प्रीवियस मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, गए थे कि नहीं गए थे? क्या अगर यहाँ का स्कूल खराब होता तो लड़के बाहर जाते? नहीं जाते, कोई नहीं जाता। आज प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल है। यहाँ पे लोग प्राइवेट से नाम कटवा के सरकारी में एडमिशन करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्कूल का यहाँ के शिक्षा। चाचा केजरीवाल से दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? नहीं, काम अच्छा करा, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कौन सी मॉडल हो गया कि तुम शराब के ठेके स्कूल के बगल में खोल दो, मंदिर के बगल में खोल दो, मस्जिद के बगल में खोल दो। ये कौन? और महिलाओं के लिए गलत करा है, ये तो गलत करा है। ये जो मस्जिद मंदिर के इनके स्कूलों के आगे ठेके गलत खुले, इसका विरोध हुआ, वो बंद भी हुए। राज्यपाल ने वीके सक्सेना साहब ने ऑर्डर दे दिया उनको कि आप ना केस चला सकते हैं। हाँ, लेकिन ये क्या सर, ये चुनाव के समय ही सारी चीजें आती हैं? चुनाव के समय ही सारी चीजें आती हैं कि हाँ इनके ऊपर ये करो। जब चुनाव के टाइम में केजरीवाल को छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट से, उस पर क्यों मुंह बंद हो जाता है? चुनाव के टाइम में तो छोड़ा। ये देखो, कानून की व्यवस्था है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। इसमें अगर कोई देखता है तो चुनाव के समय में तो कोर्ट छोड़ दिया था कि जाके तुम प्रचार करो, क्या मिला? कानून टाइम देख के ही जाता है, जब इलेक्शन आता है तभी विपक्षियों को लेके जाता है। उससे पहले समय नहीं रहता है, उससे पहले भी तो समय है, उसमें तो लेके जाओ। अब पता है कि दिल्ली में चुनाव आना भैया, हाँ इसके ऊपर चलाओ, ताकि कहीं ना कहीं से इसको बंद करो, आगे चुनाव अपने मनमाना करो। यही है नारा। ऐसे लोकसभा में हुआ था। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया है। कानून अपने तरीके। दिल्ली में कौन आ रहा है फिर? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और ये चिरकुट के कहने से कैसे क्या दिल्ली की जनता ने देखी है कि अगर हमें सुरक्षा मिलेगा, हर चीज सुविधा मिलेगा, तो हमें भाजपा को लाना है। मणिपुर में इनकी सरकार है, महिला नंग ने उसको घुमाया गया, वहाँ पे क्या आपका है बोलना?
कुछ बोलोगे? आज तक प्रधानमंत्री कुछ बोला नहीं, बांग्लादेश के बारे में बोल दिया। मणिपुर अपने देश से बाहर तो नहीं है ना, अंदर ही है ना। हाथरस अपने देश से बाहर नहीं था, डबल इंजन का सरकार था, वहाँ किसी ने मुख तक बोला? क्या बातें कर रहे हो यार, वो भी आपकी बहन होगी, आपकी लड़की होगी, आपकी बेटी के बराबर होगी, वहाँ तो किसी ने कुछ सबका सम्मान करते हैं। तभी तो अगर ये मणिपुर ये चिल्ला रहे हैं लगभग 1.5-2 साल से, क्या मिला? उसके बाद इतने चुनाव हुए, अगर मणिपुर का मुद्दा होता, अगर इस तरह का होता तो फिर भाजपा जीतती। हारना जीतना वो अलग चीज है, कोई भी नेता हो, लेकिन अगर हमारे देश में कहीं गलत काम हो रहा है तो नेताओं को उस पर बोलना चाहिए। अगर डबल इंजन की सरकार है, क्या आपने पीछे से हमारे भाई कह रहा है कांग्रेस बौखला गई है और सबसे ज्यादा उनके चिरकुट बौखला गए। भाजपा किस मुद्दे पर आएगी दिल्ली में? भाजपा आएगी इस मुद्दे पे कि जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जनता के हित में फैसले हैं उसको सुरक्षित रखेगा, और ऊपर से जो जनता के हित के फैसले होगा वो लाएगा, और मैनिफेस्टो ऐसी आएगी जो दिल्ली की जनता सराहेगी कि भारतीय जनता पार्टी। सीएम कौन होगा? सीएम कौन होगा? सीएम चुन के आएगी, उसके बाद असेंबली डिसाइड करेगा, बन जाएगा। आप देखो आप सुनो, हाईकमान तय करेगा। ऐसे कैसे पहले कौन घोषित कर देता है? ऐसे किसने? कांग्रेस ने घोषित कर दिया क्या? कांग्रेस ने घोषित कर दिया क्या हमारा सीएम ही होगा? या संदीप दीक्षित को बोल दिया, किसी को जेपी अग्रवाल जी के लड़के को बोल दिया, किसी को बोल दिया क्या? ये तो हाईकमान तय करता है कि जीतने के बाद क्या होगा। और ये कह रहे हैं कि झाड़ू क्या होगा, जो चुनाव चिन्ह इनका झाड़ू, उसी से जवाब ये बौखलाए हुए हैं। बीजेपी दिल्ली में कहीं है ही नहीं, वो 7 सीट 8 सीट कहीं पा गई। बीजेपी तो दिल्ली में है ही नहीं है। फाइट होना है जबर लोकसभा में और स्टेट में, दोनों में अंतर किसको, जनता को पता है किसको कहाँ बैठाना है। अगर हम दिल्ली की बात, दिल्ली में इलेक्शन है, दिल्ली की बात करें, पिछले 15 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, और 27 साल पहले बीजेपी की गवर्नमेंट था, उसके पास इसका क्या वोट परसेंटेज है वो सबको पता है कि नहीं है। तो मुश्किल से बीजेपी की सीटें जो आएंगी, पिछली बार 10 से 12 सीटें आ सकती है, बाकी कुछ नहीं। अगर ये सोच रहे हैं कि सरकार बन जाएगी, ये कह रहे हैं कि पहली बात इनके एलजी नहीं काम करने देते, 3 एलजी से इनकी नहीं बनी। अरे जब आपको पता है एलजी काम नहीं करने देते तो सीट छोड़ो ना। क्यों विधानसभा में कहते हो दिल्ली मेरी, मेरे बाप की, मैं चलाऊंगा? आपके बस की नहीं चलानी तो छोड़ो दिल्ली को। जो चला सकता है दिल्ली उसको आने दो, जिसकी एलजी से बनती है उसके आने दो। ये केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ही पता होगा है कि नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है कि अपने मन से कुछ कर लेगा। अगर उसको कोई भी छोटा भी काम करना होगा तो एलजी उसे पारित करेगा, तभी होगा। ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है। चाहे शीला दीक्षित कांग्रेस का था, चाहे बीजेपी इसका है, चाहे किसी का भी था। या तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दो, अगर काम लेना तो पूर्ण राज्य का दर्जा दो, केंद्र शासित प्रदेश से हटा दो। अब इन्होंने कह दिया कि केंद्र से परमिशन लेनी पड़ेगी। दारू फ्री करने के लिए इनको केंद्र से परमिशन मिल जाती है, बिजली फ्री करने के लिए केंद्र से परमिशन मिल जाती है, पानी फ्री करने के लिए केंद्र से परमिशन मिल जाती है, बस फ्री करने के लिए केंद्र से परमिशन मिल जाती है। और जो ना हो कुछ वो बीजेपी नहीं करने देती। अब ये कहाँ जाके काम करेंगे? एक मुद्दा और पानी जमुना जी में जाके मुंह धो लो तो वहाँ तो रो लो। एक मुद्दा ये तो बात कर लो, गंगा के लिए बात कर लो, गंगा के लिए बात। ये वही लोग हैं, यही लोग हैं जो हारते हैं ना तो बौखलाते हैं और ठिकरा फोड़ते हैं, ये एलजी पे ठिकरा फोड़ते हैं, प्रधानमंत्री पे। और जहाँ जीतते हैं वहाँ ठिकरा फोड़ते हैं जो